अस्सलाम वालेकुम। प्राइम न्यूज़ पर एक बार फिर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च, आज़ादी मार्च, हकीकी आज़ादी मार्च उसका आगाज़ हो चुका है और यकीनन इस मार्च का जब इख्तिताम होगा तो मुल्क की सियासत में एक बड़ी तब्दीली आ चुकी होगी। वो तब्दीली क्या होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इशारे गुज़िश्ता दिनों जो फैसल वाउडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद डीजी आईएसपीआर और उनके साथ डीजी आईएसआई की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें वाज़ेह तौर पर जो है वो मिल जाते हैं। फैसल वाउडा ने जो है वो इस आज़ादी हकीकी मार्च को जो है वो बड़ा खूनी मार्च कहा कि कई अहम शख्सियात समेत उनको जो है वो इस लॉन्ग मार्च में खून ही खून और हर तरफ लाशें ही दिखाई देती हैं। यकीनन फैसल वाउडा के जो इस्टेब्लिशमेंट से और जो बाखबर हलकों से जो राब्ते हैं उसकी बिना पर उन्होंने ये तमाम तर बातें की होंगी, लेकिन इसका एक पस मंज़र जो है वो सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन अरशद शरीफ की कीनिया में शहादत भी है। और उस शहादत के बाद जो डीजी आईएसआई और डीजी आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें जो सवालात उठाए उनके तमाम तर इशारे जो है वो एयरवाई टीवी चैनल के मालकान की जानिब जो है वो उठाए गए। और सबसे हैरत अंगेज़ बात ये है कि जो सलमान इकबाल साहब हैं उनकी जानिब से अब तक इन तमाम तर इल्ज़ामात का कोई जवाब या कोई उनका बयान जो है वो सामने नहीं आ सका है। यही वजह है कि बहुत से शकूक व शुबहात जो है वो जन्म लेने लग गए हैं। लेकिन जो हमने तहकीकात की कीनिया में कि अरशद शरीफ को जिस मकाम पर कत्ल किया गया, उस हवाले से जो पाकिस्तानी सफारती अमला है कीनिया में उसने भी कुछ अहम दस्तावेज़ात हासिल की हैं कि जो शूटिंग रेंज था और जो फार्म हाउस था वो किसकी मलकियत था और वो किसका बिज़नेस पार्टनर है। और जिस जगह पर ये फार्म हाउस अरशद शरीफ का वाक़या पेश आया केनियन पुलिस की हाथों फायरिंग का, वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। तंजानिया हो या अफ्रीका के जो दीगर स्मगलिंग के जो बड़े मशहूर ममालिक हैं उनका जो रूट बनता है वो रूट यही बनता है। अफ्रीकी ममालिक है उनके लिए जो स्मगलिंग का हो ख़ास तौर पर गोल्ड और उसके साथ असलहा और मंशियात, वो रूट यही रास्ता बनता है तमाम ख़ास तौर पर तंजानिया और अफ्रीकी ममालिक के आने जाने के लिए। जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया के लोग होते हैं उनके लिए ये रास्ता बड़ा जन्नत समझा जाता है। और यही शकूक व शुबहात हैं कि इस मकाम पर कौन कौन लोग जो है वो फार्म हाउसेस रखते हैं, क्योंकि बहुत महंगी जो है वो ये जगह है और शूटिंग रेंज का जो ये मकाम है यहाँ पर काफ़ी अखराजात आते हैं किसी को भी रहने के लिए या अपनी तमाम तर सहूलियात को मुहैया करने के लिए। यकीनन इसमें जो भी लोग हैं वो बाअसर होने के साथ साथ उनके पास पैसों की भी जो है वो कमी नहीं। अच्छा, अरशद शरीफ की तहकीकात के हवाले से बहुत सी चीज़ें जो है वो मेरे पास भी मौजूद हैं। कुछ अरशद शरीफ के जो है ऐसे बयानात जो व्हाट्सएप पे थे और बाकायदा तहकीकाती इदारों के ज़रिए हमने हासिल किए हैं, तो उसमें बहुत सी चीज़ों के इशारे मिलते हैं, लेकिन हम अभी ये दावा नहीं कर सकते कि इसके पीछे कौन लोग हैं। लेकिन इसके पीछे जो भी लोग हैं उनके इस्टेब्लिशमेंट से भी राब्ते थे, उनके बाअसर सियासी शख्सियात से भी राब्ते थे और बाअसर बिज़नेसमैन से भी जो है वो उनके ताल्लुकात थे। तो वो बिज़नेसमैन जो है वो मुख्तलिफ़ औक़ात में स्मगलिंग का भी इल्ज़ामात का जो है वो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं, उसका भी उन्होंने सामना किया है। और माज़ी में काफ़ी मशहूर जो है वो स्मगलिंग के ख़ास तौर पर गोल्ड के हवाले से जो पाकिस्तान में केसेस हुए हैं उसमें उनका नाम हमेशा सर फ़हरिस्त रहा है। लेकिन अब हम बात करेंगे आज जो लॉन्ग मार्च हुआ है उस पर सबसे ज़्यादा हमारा फ़ोकस है, क्योंकि पाकिस्तान की जो सियासत है और पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो तमाम का तमाम इस लॉन्ग मार्च पर इन्हिसार करता है। तो यकीनन इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की जानिब से तमाम तैयारियाँ की गई होंगी इस लॉन्ग मार्च के हवाले से। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान की जानिब से भी जो है वो तमाम तर तैयारियाँ की गई होंगी। मुख्तलिफ़ मकामात पर धरना देना होगा और किस तरीके से देना होगा और किस तरीके से पूरे मुल्क को जो है वो मफलूज करना होगा, इसकी तैयारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कर ली गई है। पहला पड़ाव होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का गुजरात में, उसके बाद जो है वो तमाम तर चीज़ों के असरात सामने आना शुरू होंगे। और यकीनन बहुत ख़तरनाक जो है वो चीज़ें जो फैसल वाउडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नज़र आ रही हैं वो बहुत ख़तरनाक मामलात हैं। लेकिन इसमें हमने ये देखा है कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी तैयारी की गई है और तमाम तर
जो अमन व अमान को बिगाड़ने के मामलात हैं उसको कंट्रोल करने के लिए पूरी की पूरी जो है वो कोशिश कर ली गई है और तैयारी कर ली गई है। साथ साथ जो सबसे अहम तरीन मामला है, जो DGISI और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल बाजवा साहब, उनकी जो सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात हुई थी, उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर ये कहा था कि वो 5 हफ्तों में जो है रिटायरमेंट ले लेंगे और उसके बाद वो अपनी ज़िम्मेदारियों से सुबदोश हो जाएंगे। लेकिन ये मामला मुझे इतना आसान लगता नहीं, क्योंकि जब लॉन्ग मार्च होगा और उसमें अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ेगी तो उसके बाद यकीनन बाजवा साहब को भी अपने फ़ैसले पर, जो मैंने लोगों से सियासी जो मुबस्सिरीन हैं, सियासत को जो समझते हैं, उसके साथ साथ जिनके इस्टेब्लिशमेंट से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात इस्लामाबाद में मौजूद हैं, उनसे जो रब्ता करके जो सूरत हाल का नतीजा अख़ज़ किया है, उसके मुताबिक यही लगता है कि शायद अगले 48 घंटों में या अगले 1 हफ़्ते में बाजवा साहब को भी जो हालात पैदा होंगे तो अपने इस 5 हफ़्ते की रिटायरमेंट के ऐलान के फ़ैसले पर नज़र षानी करना पड़ सकती है। तो हालात जो भी हों, बहुत सी चीज़ें हैं अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से अगर तहक़ीक़ाती इदारों की जानिब से जो शवाहिद हमें मिले हैं और उसके ऊपर हम उसको काउंटर चेक करने में लगे हुए हैं, और जैसे ही तमाम तर चीज़ों को हम हतमी नतीजे पर पहुंच जाएंगे तो यकीनन मेरा वादा है कि मैं उसको प्राइम न्यूज़ के ज़रिए सामने लेकर आऊँगा कि कौन कौन जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के लोग इस कत्ल के पीछे हैं, या इस कत्ल में उनकी जानिब से सहूलतकारी की गई है, या किसी किस्म के मामलात को जो है वो सेटल किया गया। तो यकीनन जो एक बड़ा अहम सवाल जो इमरान खान की जानिब से भी उठाया गया, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी उठाया गया, वो कौन से अवामिल थे जिनकी वजह से अरशद शरीफ पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हुए। तो कुछ चीज़ें हैं हमारे सामने, लेकिन अभी उनको जो है वो फ़ाइनल होना बाकी है। तो अब तक के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।